आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों का ये सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज सुबह फिर शहर में पाए गए कोरोना के 28 नए मरीज, मुतासरीन की तादाद 1487, 937 अफराद हुए शफायाब, 59 जाँ बहक, 481 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी। चिकल थाना सनती इलाके में सीपेट की इमारत में कायम किए जा रहे कोविड हॉस्पिटल का गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने किया मुआयना। इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दाम का भी लिया जायजा। कोरोना वायरस से मुतासिर होने का खतरा 55 साल से ज़ायद उम्र वाले साकिनान को घर पर ही जांच करें बुखार और जिस्म में ऑक्सीजन के तनासुब की। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का शहरियान को मशवरा। और लॉकडाउन के मुज़िर असरात मंजर आम पर आना हुए शुरू। VIP फंक्शन हॉल से करीब HDFC बैंक का ATM फोड़ने की नामालूम सारिक होने की कोशिश। साकिनान की मुस्तैदी से सारिक हुए नाकाम, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। आज 38 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 1497 हो गई है, जबकि 937 मरीज़ शफायाब होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 28 मरीज़ों के थ्रोट स्वैब की रिपोर्ट कोविड-19 के लिए मुस्बत आई है, जिसके बाद औरंगाबाद में मुतासरीन की तादाद 1487 हो चुकी है, मगर घाटी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और मुख्तलिफ खानगी दवाखानों के अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू किए गए कोविड केयर सेंटर्स में इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद 937 मरीज़ों को डिस्चार्ज दिया जा चुका है, जो शफा पा चुके हैं, लेकिन 69 अफराद इस मर्ज़ के सबब जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 58 अफराद ने घाटी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ा था। 10 मरीज़ों की मौत खानगी अस्पतालों में इलाज के दौरान हुई है और एक मरीज़ सिविल हॉस्पिटल में जाँ बहक हुआ है। फ़िलहाल 481 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जिन 28 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, उनमें जूना बाज़ार के 2, मुजफ्फरनगर हड़कों का 1, वेंकटेश नगर का 1, सुराना नगर के 2, नारेली बाग के 2, शिवशंकर कॉलोनी के 2, हम्मालवाड़ी का 1, नई बस्ती जूना बाज़ार का 1, भवानी नगर खदीम मोंढा के 5, मंजीत नगर आकाशवाणी इलाके का 1, शिवाजी नगर का 1, उस्मानपुरे के 4, रहमानिया कॉलोनी का 1, रोशन गेट इलाके के 2, नारेगांव इलाके का 1 और न्याय नगर का 1 मरीज़ शामिल हैं। 28 मरीज़ों में 18 मर्द और 10 ख़वातीन का शुमार है। 4 बजे घाटी अस्पताल इंतज़ामिया से मौसूला लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद 10 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। रियासती वज़ीर सनत व औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने आज चिकल थाना इलाके में मौजूद सीपेट इमारत में क़ायम किए जा रहे कोविड हॉस्पिटल का मुआयना किया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। म्यूनसिपल इंतज़ामिया के मतालबे पर कोरोना वायरस की रोकथाम और मुतासरा मरीज़ों के मौसर इलाज के लिए जदीद आलात से आरास्ता 250 पलंग वाला कोविड हॉस्पिटल चिकल थाना में वाक़ बेल्ट्रॉन कंपनी की इमारत में क़ायम करने की हिदायत राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने औरंगाबाद के लिए गुज़िश्ता विज़िट के दौरान मुतल्लिक़ा अफसरान को दी थी और 1 माह के अंदर यहाँ ये हॉस्पिटल शुरू करने का ऐलान भी किया था। आज गार्जियन मिनिस्टर ने इस इमारत को विज़िट दी और कोविड हॉस्पिटल के लिए फ़राहम की जा रही जदीद सहूलतों का मुआयना करने के बाद मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। इस मौके पर साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे, ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, MIDC के चीफ इंजीनियर हर्षे, डिप्टी इंजीनियर रविंद्र कुलकर्णी, डिप्टी डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर न्यानोबा बानापुरे, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, डॉक्टर गुप्ता और अभय जरीपुट्टे भी मौजूद थे। ये इत्मीनान बख्श बात है कि सरकारी मशीनरी देही इलाक़ों में कोरोना वायरस को पांव पसारने से रोकने में कामयाब हुई है,
यही तरीक़ा शहरी हदूद में भी अपना कर औरंगाबाद ज़िले को ग्रीन जोन में लाने की कोशिश की जाए। ये हिदायत औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने मुतल्लिका अफसरान को दी। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए मुतल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस में गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने तलब की। देही मकामात और शहर में कोविड-19 की रोकथाम के लिए अब तक की गई कार्रवाई का उन्होंने जायज़ा लेने के बाद हिदायत दी कि शहरी हुदूद में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की बढ़ती तादाद पर काबू पाने के लिए टास्क फोर्स की हिदायत के मुताबिक कदम उठाए जाएँ। इन हालात में शहरियान का हौसला बढ़ाना ज़रूरी है, लिहाजा इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। इसी तरह ज़रूरत और हालात के मुताबिक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में साकिनान में बुखार और ऑक्सीजन की जांच के लिए कैंप मुनक़िद किए जाएँ, जिसके सबब शहरियान के दिलों से कोरोना का खौफ कम होने में मदद मिलेगी। उन्होंने हिदायत दी कि इस काम के लिए खानगी डॉक्टर्स की मदद ली जाए। सिविल हॉस्पिटल, घाटी दवाखाना और दीगर दवाखानों में एडवांस फैसिलिटीज़ फराहम की जाएँ। खून और ऑक्सीजन का इत्मीनान बख्श ज़ख़ीरा किया जाए। सीरियस मरीज़ों के लिए ज़रूरी अद्वियात, इंजेक्शन और वेंटिलेटर्स तैयार रखे जाएँ। इसी तरह उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस के ज़िम्मेदारान को भी हिदायत दी कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे शहरियान जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फ़ी आदमी 5 किलो चावल मुफ्त फराहम किए जाएँ। रियासत में कुछ मकामात पर टिड्डियों ने कहर बर्पा किया हुआ है, लिहाजा ज़िले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। इस ज़िमन में किसानों में बेदारी पैदा की जाए और उनकी रहनुमाई की जाए। देही मकामात के साथ साथ शहरी हदूद में भी पानी सप्लाई के इंतज़ामात में बेहतरी लाई जाए। इस मीटिंग में ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, ज़िला परिषद के CEO मंगेश गोंदावले, एडिशनल कलेक्टर भानुदास पालवे, पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद, SP रूरल मोक्षदा पाटिल, RDC संजीव जादवर, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार, DSO महादेव केरोले, कारगुजार डीन डॉक्टर शिवाजी सुकरे, डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर और दीगर अफसरान शरीक थे। इस मीटिंग के बाद गार्जियन मिनिस्टर ने सहाफ़ियों से बात की और आज लिए गए फैसलों से उन्हें वाकिफ़ करवाया। बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश इकडचे कामगार बांधकामांवर काम करतात. ते गेले तर बांधकामांना आहेत त्रास, काय करायचं ते पाहू. उद्योगामध्ये जे गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी सांगितलं आम्ही उद्योगांना, सगळ्या औद्योगिक संघटनांना आणि स्वतः आव्हान केले, व्यक्तिशः पण बोललेलं आहे, तुम्ही स्थानिकांना आता नेमा आणि त्यांना ती संधी द्या. आणि स्थानिक तरुणांना आम्ही असं आवाहन करतो की तुम्ही ही संधी सोडू नका. ह्या रिक्त जागा आहेत, त्या रिक्त जागांवर तुम्ही भरती व्हायला तयार व्हा. हा एक. दुसरं आम्ही ते जे औद्योगिक कामगार ब्युरो स्थापन करतो त्या माध्यमातून सुद्धा उद्योगांना आणि कामगारांना दोघांनाही परस्परांना मदतीसाठी शासनाचे एक हा मोठा प्रभावी उपाय आहे. MP इम्तियाज़ जलील ने गुज़िश्ता रोज़ मीर कॉर्नर बारापुल्ला गेट के अतराफ रास्ते के तामीरी काम का जायज़ा लिया और मुतल्लिका इंजीनियर्स को ये काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। वाज़ेह के छावनी, नंदनवन कॉलोनी और भौसिंगपुरा इलाके के साकिनान को क़दीम शहर से जोड़ने के लिए बारापुल्ला गेट से गुज़रने वाला रास्ता ही है, लेकिन ये सड़क नहायत तंग हो जाने के सबब यहाँ घंटों रास्ता जाम हो जाता था, जिससे तारीख़ी दरवाज़े को भी नुकसान पहुँच रहा था। लिहाजा MP इम्तियाज़ जलील ने जिस वक्त वो औरंगाबाद सेंटर के MLA थे, इस दरवाज़े के अतराफ़ से रास्ते और पुल की तामीर के लिए रियासती हुकूमत से फ़ंड मंजूर करवाया था, जिसके तामीरी काम का आगाज़ भी किया गया, मगर नामालूम वजूहात की वजह से ये काम रुका पड़ा था। लिहाजा MP इम्तियाज़ जलील ने गुज़िश्ता रोज़ यहाँ विज़िट दी और मुतल्लिका इंजीनियर्स को रास्ते और पुल का तामीरी काम जल्द शुरू करने की हिदायत दी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहरियान को घर पर ही पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल गन के ज़रिए जिस्म में मौजूद ऑक्सीजन का तनासुब और बुखार की जांच करने का मशवरा दिया, ताकि कोरोना वायरस नामी वबा पर काबू पाया जा सके। नमस्कार. औरंगाबादचे सर्व नागरिकांना गुड मॉर्निंग.
आज मी तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन आणि एक डेमो देऊ इच्छित आहे. आपल्याला हे माहिती आहे की औरंगाबाद शहरामध्ये कोरोना रुग्ण जे आहे ते त्याचा शिरकाव झालेला आहे, प्रादुर्भाव झालेला आहे. याच्यामुळे आता आपण हे पण बघत आहे की कोरोनामध्ये जे आपली बॉडीमध्ये ऑक्सिजन सॅच्युरेशन पर्सेंटेज असतात ते कमी होऊन जातात आहे. आणि यामध्ये जे 50 वर्ष आणि त्याचे जास्त वयोगटचे लोक आहेत त्यांना जास्त धोका आहे. तर याच्यामुळे आज मी तुम्हाला एक डेमो देत आहे आणि हे डेमो तुम्ही पाहून आणि स्वतःच्या घरामध्ये तुम्ही स्वतःची प्राथमिक तपासणी करू शकत आहे की तुमची हेल्थ कशी आहे आणि काही कोरोनाचा शिरकाव तुम्हाला तर नाही झालेला आहे. यासाठी आपण औरंगाबाद महानगरपालिकातर्फे MHMH माझा हेल्थ माझ्या हाती हे मोबाईल ॲप तयार केलेलं आहे. या मोबाईल ॲपमध्ये दररोज जाऊन आपल्याला मोबाईल ॲप ओपन करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर थर्मामीटर त्यामध्ये काही पॅरामीटर्स दिले गेले आहेत. ते पॅरामीटर्स फिल करून आपल्याला पाठवायचे आहे, सबमिट करायचे आहे. याच्यामुळे आमच्याकडे जे डेंजर झोनमध्ये आहे त्याची माहिती येणार आहे, जे येलो झोनमध्ये आहे आणि जी ग्रीन झोनमध्ये आहे. जे रेड झोनमध्ये आहे त्याच्यासाठी इमिडिएटली आपल्याला आमची जे कॉल सेंटरची टीम आहे ते तुम्हाला कॉल करेल आणि तुमची विचारपूस केली जाईल आणि जर डॉक्टरला सिरियस वाटला देन आमची मनपाची टीम जे आहे ती तुमच्या घरी येईल, तुमची प्राथमिक तपासणी करेल. नाव जे 3-4 पॅरामीटर आहेत ते त्याच्यावर आपल्याला हे मी डेमो देत आहे. पहिली गोष्ट की आपल्याला आपली बॉडीचे टेम्परेचर मेजर करायचे आहे की मला ताप आहे की नाही आहे. नाव मी कल्याणला मेजर करतो. 97 पॉइंट. याच्या शरीराचे तापमान नॉर्मल आहे. हे थर्मोमीटर आहे. बट तुम्ही नॉर्मली 150 रुपयाचे जे थर्मोमीटर येतात ते तुम्ही परचेज करू शकत आहे आणि त्याच्यातून आपले परिवाराचे कुटुंबचे सर्व लोक जे आहेत त्याचे तुम्ही ताप मोजू शकत आहे आणि ताप मोजून त्या MHMH मोबाईल ॲपमध्ये तुम्हाला टाकायचे. ते पल्स ऑक्सिमीटर. हे पल्स ऑक्सिमीटर आपल्याला मार्केटतून परचेज करायचे आहे आणि दररोज त्याला वापरून आपल्याला आपल्या शरीरामध्ये ऑक्सिजनचे पर्सेंटेज किती आहे आणि आपला पल्स रेट किती आहे हे बघायचे आहे. आता जेव्हा मी हे मोजत आहे यामध्ये फिंगर चांगली प्रमाणे टाकली आणि त्याच्यानंतर त्याचे कॅल्क्युलेशन सुरू होतं. आता तुम्ही बघू शकत आहे की कल्याणचे शरीरमध्ये जो ऑक्सिजन सॅच्युरेशनचा पर्सेंटेज आहे ते 99 आहे आणि पल्स रेट त्याचे 90 आहे. तो आता तुम्ही हे जेव्हा ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज याच्या शरीरमध्ये 94 आणि त्याच्यापेक्षा कमी जाणार आहे दॅट्स इज ए डेंजर साईन. तो दररोज जर तुम्ही ऑक्सिजन पर्सेंटेज आपला आणि आपल्या कुटुंबियांच्या तुम्ही पाहत राहिले देन तुम्हाला हे खात्री होणार आहे की मला या माझ्या कुटुंबाला कोरोना नाही झालेला आहे. आणि जसंच ऑक्सिजन सॅच्युरेशन पर्सेंटेज 94 बिलो गेला तर काल तुम्हाला डॉक्टरला संपर्क करायचा आहे. तर मी रिक्वेस्ट करतो अगेन की जे थर्मोमीटर आहे त्याच्या मार्केटतून घ्या. 150 रुपयेवाला नॉर्मल थर्मोमीटर भेटते आणि हे पल्स ऑक्सिमीटर घेऊन आपल्या कुटुंबामध्ये ठेवा आणि दररोज आपले सर्व कुटुंबियांची तपासणी करून माझा हेल्थ माझी हाती MHMH जो मोबाईल ॲप आहे त्याच्यावर अपलोड करत राहा. त्याच्यामुळे आम्हाला इन्फॉर्मेशन येईल की रिअली आपण स्वस्थ आहेत आणि जर आपल्याला डॉक्टरची या अदर असिस्टंटची गरज आहे देन आमची टीम तुमच्याकडे येईल. रहमानिया कॉलोनी में सफाई इंतजामात दुरुस्त न होने की वजह से चारों तरफ गिलाजत और कचरे के अंबार हैं, जिससे साकिनान कोरोना और इस जैसे दीगर वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है. उन्होंने बताया कि इन दिनों हमारा शहर कोरोना के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है और 1500 के करीब शहरियान इस मर्ज़ का शिकार हो चुके हैं. गो के इनमें से 1000 के करीब शहरियान सेहतयाब भी हो गए हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की सफाई मामले में लापरवाही के सबब साकिनान के मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने का सिलसिला जारी है. फिरदौस फातिमा के मुताबिक रहमानिया कॉलोनी इलाके से गुजरने वाला नाला और यहाँ मौजूद नालियाँ कचरे से अटी पड़ी हैं. इलाके में आज से 15 साल पहले डाली गई ड्रेनेज लाइन बंद हो चुकी है और
सभी चैम्बर्स उबलने लगे हैं। ड्रेनेज का गलीज पानी साकिनान के मकानात में भी दाखिल होने लगा है। इसी तरह यहाँ पानी भी 8-8 और 10-10 दिन के वक्फे से सप्लाई हो रहा है। उनका इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और वहाँ सफाई इंतजामात दुरुस्त करवाए जाएँ, क्योंकि मानसून करीब है और नाले में जमा शुदा कचरा नहीं उठाया गया तो साकिनान की सेहत मज़ीद मुतासिर हो सकती है। परेशान है, गली परेशान है, रोड भी बना के रखा, जावा करते हैं, पीछे 5 फीट के गली में आकर देख रहा कोई पूरी घान पड़ी, इतना ना कचरा पड़े हुए, मच्छर घरों में घुस रहे हैं, मच्छर उड़ के आ रहे हैं, आके देख रहा साफ करना, खुद साफ करना, वाले का मैं दिल को जब बोले जब आता हो, नहीं तो नहीं आता, उसको दिल का ये हो, माला का हो, नगर से बोलता हमारे पास चलेगी, हमारे पास चलेगी, क्या करेंगे यहाँ? पानी को तो इतनी तकलीफ है, घरों इतना पानी तो मैंने हमारे घरों में एक दिन का एक बर्दाश्त करेंगे। पानी टेनिस का संडास कैसे इतने तो ये भर गए भांडे पूरे हमारे, वो घर में जाके फोटो खींची जाते, वो घर में जाओ तुम देखो वहाँ पे बेचारे इतने तकलीफ में। चंबर का हमारे बच्चे इतने बीमार है, घर में एक ऐसा ही आ रहा, ऐसे बीमार है बता रहे ना, मच्छर कचरे पड़े हुए होता। मैं फिरदौस फातिमा रमज़ानी खान, एक्स कॉर्पोरेटर एमआईडी कॉलोनी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस प्रॉब्लम को कई दिनों से हम लोग फेस कर रहे हैं कि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और लगातार पेशेंट सामने आ रहे हैं, रोज़ कई पेशेंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ लॉकडाउन ही एक हल नहीं है, क्योंकि हम तो घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन सफाई के एतबार से और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमारे एरिया में तो आज तक कहीं भी सैनिटाइज नहीं किया गया और सफाई के एतबार से उतना ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और जहाँ पेशेंट पाया जाता है तो सिर्फ वहाँ इंतज़ामिया के लोग आके सैनिटाइज करके चले जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों की सेहत का क्या? हर गली में, हर मोहल्ले में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाना चाहिए और इंतज़ामिया को इसकी दखल लेनी चाहिए। और यहाँ पे एक गंभीर मसला ये भी है कि जैसे कि कहा जा रहा है कि बार बार हमको हाथ धोने हैं और 20 सेकेंड तक हाथ धोने हैं। यहाँ पानी मसला यहाँ ये है कि यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, तो लोग अपनी सफाई के लिए एहतियात किस तरह करें? और पानी 90 दिन यहाँ पानी आ रहा है और उसका भी कोई टाइम मुतय्यन नहीं है, कभी भी पानी आता है, उसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। बीमार होना, पहले बीमारी चालू है कोरोना की, ये बच्चों का कैसा होगा सर? ये लोग रहते गरीब लोग, ये 4-6 महीने से डेनिस लाइन भरी हुई है, पीछे की 5 फुट की गली की रहमाना कॉलोनी 10 नंबर गली, ये कैसा होना? ये इधर पूरी गली चौका है, ये बीमार होने का ये है ना आसरा है ना, ये कैसा होगा सर हम लोग गरीबों का? शिवसेना महिला आघाड़ी की शहर संगठक महिला विश्वनाथ राजपूत की जानिब से आज नारलीबाग इलाके में 55 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान की स्क्रीनिंग की गई। इसी तरह इलाके के साकिनान में आर्सेनिक एल्बम 30 नामी होम्योपैथी मेडिसिन मुफ्त तकसीम की गई। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा ख़तरा उम्र रसीदा अफराद को है, लिहाजा इंतज़ामिया की जानिब से बार बार ये अपील की जा रही है कि 50 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान अपनी सेहत का आप ख्याल रखें और ख़ुद का बार बार टेम्परेचर और जिसमें ऑक्सीजन के तनासुब की जांच की जाए, जिस पर शिवसेना महिला आघाड़ी की शहर संगठक प्राजक्ता विश्वनाथ राजपूत ने पहल करते हुए नारलीबाग इलाके में ओटलिस की मदद से 55 साल से ज़ायद उम्र वाले साकिनान की स्क्रीनिंग और तिब्बी जाँच के लिए आज नारलीबाग इलाके में एक कैंप मुनक़िद करवाया और इलाके के 1500 साकिनान में आर्सेनिक एल्बम 30 नामी होम्योपैथी मेडिसिन मुफ्त तकसीम की। इस मौके पर शिवसेना पार्टी के ज़िला सदर व MLC अंबादास दानवे, शहर सदर बंडू ओक, वी गोपाल कुलकर्णी, विश्वनाथ राजपूत, पंडित डिम्बर, रमेश खरात, कैलाश बनकर, नितिन वाकेकर, वाकचौरे मामा, रंजीत ठाकुर, नीलेश लहरे, संदीप आंधड़े, कुंदन राजपूत, योगेश तोड़कर, लक्षा तेलंग, अमोल टाकलकर, आदेश जाधव, वेदांत हरसुलकर, मुकेश नाड़े, बलराम राजपूत, मनीष बोरसे, राउत ताई, बकीला राजपूत और बनकर काकू भी मौजूद थीं। तो याच्यामार्फत महानगरपालिका आरोग्य विभाग अशा व्यक्तीशी ताबडतोब संपर्क करते आणि काय काय खबरदारी घेतली पाहिजे ते त्यांना सूचित करते। परंतु शिवसेना अशा प्रकारची मोहीम
संपूर्ण संभाजीनगरात सुरू झालेली आहे, या भागात सुद्धा ती सुरू झालेली आहे. मात्र नागरिकांनी या सगळ्या कामात प्रशासनाला सहकार्य केलं पाहिजे, कार्यकर्त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे. आणि याच्यात टार्गेट पहिलं, जसं आम्ही मतदार यादी इलेक्शनच्या काळात मतदार यादी वाचून जात असतो, आता या मतदार यादीतील 55 वर्ष वयोगटाच्या वरील नागरिकांना आम्ही संपर्क साधून अशा पद्धतीने तपासणी करीत आहोत. लश्करी अलाई के बाद अब टिड्डियों ने किसानों की नींद उड़ा दी है, जो राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अजला में पहुंच चुकी है. लिहाजा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से किसानों को मोहतात रहने का मशवरा दिया जा रहा है. नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों कपास की फसल को गुलाबी बोंड अलाइयों ने नुकसान पहुंचाया था, तो दूसरी तरफ अमरीकी लश्करी अलाई के सबब मकई की फसल भी तबाह हुई थी. अब टिड्डियों की शक्ल में नई परेशानी ने किसानों की नींद उड़ा दी है. मशरक़ी अफ्रीका में तबाही मचाने के बाद टिड्डियों का यह लश्कर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश पहुँच चुका है. गो के इस नई आफत के यहाँ पहुँचने का ख़तरा कम ही है, इसके बावजूद शोबे ज़राअत ने किसानों को टिड्डियों के लश्कर से मोहतात रहने का मशवरा दिया है और फसलों को इन टिड्डियों से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े भी बताए जा रहे हैं. इत्तला के मुताबिक इन टिड्डियों ने नागपुर, वर्धा और अमरावती नज़ला में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है. शोबे ज़राअत के ज़िम्मेदारान का कहना है कि टिड्डियों का ये लश्कर शाम 6 ता 8 बजे के दरमियान फसलों पर हमला करता है और देखते ही देखते उसे तबाह कर देता है. थालियाँ, ढोल, ताशे, घंटियाँ, डीजे बजाकर या फिर पटाखे उड़ाकर या ट्रैक्टर या फिर मोटरसाइकिल की ऊंची आवाज़ से इन टिड्डियों को भगाया जा सकता है. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहर में मखदूश इमारतों का सर्वे शुरू कर दिया गया है, ताकि बारिश के मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकें और शहर में कोई हादसा पेश न आए. नाजरीन, ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से हर साल मानसून के आगाज़ से पहले हद्दुल इम्कान कोशिश ये की जाती है कि नदी और नालों के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि बारिश के मौसम में तुग़यानी आ जाने के सबब इन बस्तियों के साकिनान को कोई नुकसान न पहुँचे. इस गर्ज से शहर से गुजरने वाले सभी नालों के अलावा सुखना नदी और खाम रिवर में जमाशुदा कचरा उठवाने का काम जंगी पैमाने पर जारी है. इसी तरह शहर में जो पुरानी और मखदूश इमारतें मौजूद हैं, उनका तेज़ हवाओं और बरसात के सबब ढह जाने का ख़तरा बढ़ जाता है. लिहाजा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने सभी वार्ड ऑफिसर्स और वार्ड इंजीनियर्स को ये हिदायत दी है कि शहर में सर्वे करके इस तरह की मखदूश इमारतें तलाश की जाएँ, जिसके बाद हर जोन में खस्ताहाल इमारतों का सर्वे शुरू कर दिया गया है. गुज़िश्ता रात तकरीबन 2 बजे वीआईपी फंक्शन हॉल से करीब मौजूद HDFC बैंक की ATM मशीन चंद नामालूम सारिकों ने फोड़कर रकम चुराने की कोशिश की, मगर अतराफ़ के साकिनान की चीख व पुकार सुनकर वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो गए. नाजरीन, जिंसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में वीआईपी फंक्शन हॉल से करीब मौजूद HDFC बैंक का ATM सेंटर गुज़िश्ता रात नामालूम सारिकों ने फोड़ने की कोशिश की. इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते, अतराफ़ के साकिनान जाग गए और उन लोगों ने चीख व पुकार शुरू कर दी, जिसकी वजह से उन लोगों ने वहाँ से फ़रार हो जाने में ही अपनी आफ़ियत समझी. इस मामले की इत्तला जिंसी पुलिस को दी गई, जिस पर क्राइम ब्रांच के API अजब सिंह जारवाल, API शिंदे, हवलदार राजेंद्र साड़ुंके अपने दीगर साथियों के साथ वहाँ पहुँचे. नामालूम सारिकों के ख़िलाफ़ जिंसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ATM सेंटर पर लगाए गए CCTV कैमरे की मदद से सारिकों को ढूंढने की कोशिश में मसरूफ़ है. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर. आज सुबह फिर शहर में पाए गए कोरोना के 28 नए मरीज, मुतासरीन की तादाद 1487, 937 अफराद हुए शफायाब, 59 जाँ बहक, 481 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी. चिकल थाना सनती इलाके में सीपेट की इमारत में कायम किए जा रहे कोविड हॉस्पिटल का गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने किया मुआयना. इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात का भी लिया जायजा.
कोरोना वायरस से मुतासिर होने का खतरा 55 साल से जायद उम्र वाले साकिनान को घर पर ही जांच करें बुखार और जिस्म में ऑक्सीजन के तनासुब की। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का शहरियान को मशवरा। और लॉकडाउन के मुज़िर असरात मंजर आम पर आना हुए शुरू। वीआईपी फंक्शन हॉल से करीब HDFC बैंक का ATM फोड़ने की नामालूम सारिक होने की कोशिश। साकिनान की मुस्तैदी से सारिक हुए नाकाम, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।